तो एनडीए ने यहां पर एक बार फिर से बढ़त बना दी है। 208 सीटें यहां पर एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन यहां पर पिछड़ गया है। मात्र 28 सीटों पर यहां पर इंडिया गठबंधन ने फिलहाल बढ़त बनाई है और साथ ही साथ अन्य के खाते में 7 सीटें यहां पर जाती नजर आ रही है। तो बिहार विधानसभा का यह चुनाव है, 208 सीटें एनडीए के खाते में और ट्रेन की स्पीड आप देखिए, और इस स्पीड से लगातार ये खाते में जो एनडीए के सीटें हैं वो लगातार जाती हुई नजर आ रही है। तो अन्य फिलहाल 7 पर यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी पीछे हो रहा है, 28 सीटों पर आ गया है और एनडीए 208 सीटों पर यहां पर पहुंच चुका है। तो लगातार यहां पर जो है वो बढ़त एनडीए की ओर से बनाई जा रही है और जो रुझान है वो देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी ओर जो है वो कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, गजब का उत्साह इस वक्त बिहार के साथ साथ दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी वाह, मोदी जी पर विश्वास, भारत पर विश्वास, राष्ट्र सर्वोपरि, बहन बेटी के सुरक्षा व्यवस्था, एकर जीत वही बाटे। ये जीत कोई नॉर्मल जीत नहीं है। बिहार ने अपने को, खुद को वोट किया, अपने भविष्य को वोट किया है, विश्वास पर वोट किया है। उनको पता है मोदी जी हैं, उनको पता है नीतीश कुमार है, उनको पता है भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए सरकार है, वो पांचों पांडवों पर विश्वास था। क्या जीत हुई है भाई, चर्चा हो गई इसकी, बम बम एकदम, हर हर महादेव, महादेव का पूरा डमरू गड़ 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 बजे लगल आज। जय हो, दिल खुश, जितना नमन आप लोगों को गोड़ छूके, महादेव महादेव। धन्य है बिहार, सीता मैया की जय। प्रभु राम तो आ गई ना अयोध्या, अब माइयो आई, विकासो आई, सब लोग सुरक्षित रहिए। जय हो आप। तो गोरखपुर से सांसद रवि किशन को आप सुन रहे थे अपने अंदाज में। उन्होंने इस एनडीए गठबंधन की जीत को नमन किया है, बिहार की जनता को नमन किया है, बाबा भोलेनाथ को स्मरण किया है उन्होंने। और ये जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पटना से लेकर के दिल्ली तक कुछ इसी तरीके से जश्न में बीजेपी के कार्यकर्ता नेता डूबे हुए हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत की है तमाम मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित राज्यों के हैं। यहां पर फिगर देखिए, एनडीए का 208 है, 208 और इंडिया गठबंधन 28 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। अदर्स के खाते में 7 सीटें दिखाई दे रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए 2010 के आंकड़े को भी आगे निकल चुका, उस आंकड़े से भी 206 सीटें तब जीती थी जब प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी, और उससे भी प्रचंड बहुमत इस बार एनडीए को बिहार की जनता ने दिया है। एनडीए 208 सीटों पर फिलहाल आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिहार वासियों ने एनडीए पर जो भरोसा जताया है उसकी तस्वीरें भी लगातार अब देखने को मिल रही है। जश्न देखिए लगातार हर एक जगह मनाया जा रहा है, हर एक विधानसभा सीट पर जहां जहां बीजेपी की जीत हो रही है, एनडीए गठबंधन की जीत हो रही है, वहां पर कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो लगातार देखने को मिल रहा है। आतिशबाजी हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है और ये फिगर लगातार हम आपको दिखा रही है कि फिलहाल कौन सा गठबंधन किस सीट पर यहाँ पर है। 208 यहाँ पर एनडीए, इंडिया 28 पर और अन्य के खाते में फिलहाल 7 सीटें। तो मात्र कुल 243 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में और यहाँ पर एनडीए लगातार बढ़त बना रहा है, 208 सीटें और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन 28 सीटों पर और इसके अलावा अन्य के खाते में 7 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव और आज रिजल्ट का दिन, लगातार बीजेपी खेमे में जीत का जो जश्न है मनाया जा रहा है, एनडीए खेमे में जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में फिलहाल उसका हश्र देखा, राफेल चोर कहा था ना, उसका हश्र देखा। जिस तरह चौकीदार चोर के नारे का हश्र हुआ, उसी तरह आज बिहार की जनता ने आपके मुंह पे तमाचा मारा है। वोट चोर के नारे का हश्र वैसा ही हुआ है जिस तरह राफेल चोर और चौकीदार चोर के नारे का हश्र हुआ। आज बिहार की जनता ने जो मैसेज दिया है उसकी गूंज भारत में नहीं पूरी दुनिया में गई है। जब तक आप नरेंद्र मोदी के दामन पे दाग लगाने की साजिश करते रहोगे, तब तक इस देश की जनता तुम्हें आईना दिखाती रहेगी। भारत की जनता कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि नरेंद्र मोदी के दामन पे आप दाग लगाने की साजिश करें। बाज आ जाओ, मैं फिर कह रहा हूं, बाज आ जाओ।
आचार्य प्रमोद कृष्णन, जिन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया है और कहा है कि जनता ने विपक्ष को बिहार विधानसभा चुनाव में आईना दिखा दिया है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपना बयान दिया। छपरा विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। छपरा विधानसभा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें कि छपरा सीट से खेसारी लाल फिलहाल पीछे चल रही हैं। जी हां, खेसारी लाल पीछे हैं। बीजेपी की चोटी कुमारी से 8,900 मतों से पीछे यहां पर खेसारी लाल है। तो छपरा सीट से खेसारी लाल लगातार पीछे चल रही हैं। यहां पर आपको बताते चले कि बीजेपी की छोटी कुमारी लगातार यहां पर बढ़त बनाई हुई है। 8,900 मतों से इन्होंने बढ़त बना रखी है। तो छपरा विधानसभा से ये बड़ा अपडेट सामने आया है। तो लगातार खेसारी लाल यहां पर पीछे चल रही हैं। इसके अलावा उजियारपुर से आरजेडी उम्मीदवार जीत गए हैं। आरजेडी उम्मीदवार ने जीत हासिल कर लिया। आलोक मेहता 1551 वोटों से यहां पर जीते हैं। जी हां, एनडीए के प्रशांत पंकज को यहां पर हरा दिया है। तो एक और सीट यहां पर आपको बताते चले कि आरजेडी के खाते में आई है। उजियारपुर से आरजेडी उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है। आलोक मेहता 1581 वोट से इन्होंने जीत हासिल कर ली है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि अब आरजेडी के खाते में ये उजियारपुर की सीट आ गई है। वहीं कुर्था विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 10,848 वोटों से यहां पर आगे चल रही है। बढ़त इन्होंने बनाई हुई है। आरजेडी प्रत्याशी सुदय यादव से आगे। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपने दर्शकों को बता रहे हैं। आप देखिए, जो हम स्क्रीन के निचले हिस्से में दिखा रहे हैं, पार्टी वाइज हम दिखा रहे हैं कौन कितनी सीटों पर आगे जीत चुका है। यहां पर आप आरजेडी को देखेंगे तो आरजेडी के पास फिलहाल 26 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए, दरअसल हास्यास्पद क्या है, आप आरजेडी के नेता और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कह सकते हैं तेजस्वी यादव थे। उन्हें 122 सीटें लानी थी कम से कम, तब वो मुख्यमंत्री बनते। लेकिन अब नेता विपक्ष के लिए, यानी कि आरजेडी की तरफ से कोई नेता विपक्ष अगर होगा तो उसके लिए कम से कम ये फिगर बनाए रखना होगा। अगर 2 सीटें और हार गए तो नेता प्रतिपक्ष यानी नेता विपक्ष की कुर्सी भी हाथ से चली जाएगी, क्योंकि कुल विधानसभा सीटों का कम से कम 10% आपको सीट जीतनी होती है। अगर वो सीट नहीं है तो नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष की जो भूमिका है वो आधिकारिक तौर पर आप नहीं निभा पाएंगे। तो आरजेडी प्रत्याशी सुदय यादव से आगे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, कुर्था विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 10,848 वोट से आगे चल रहे हैं। जेडीयू प्रत्याशी यहां पर भी बढ़त बनाए रखने में कामयाब हैं। तो एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीरपुर से इंजीनियर कुमार शैलेंद्र की जीत हो गई है। तो जीत के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। वीआईपी की प्रत्याशी अर्पणा कुमारी हारी हैं। अर्पणा कुमारी की हार हुई है यहां पर। वीआईपी की प्रत्याशी अर्पणा कुमारी की हार हुई है यहां पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीरपुर से इंजीनियर कुमार शैलेंद्र की जीत हुई है। वहीं रक्सौल में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। रक्सौल में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। प्रमोद कुमार सिन्हा की जीत हुई है। जी हां, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा ने जीत हासिल किया। 18,533 मतों से प्रमोद कुमार सिन्हा जीते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक और सीट पर जहां बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है वो है रक्सौल सीट। रक्सौल सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। उजियारपुर सीट से आरजेडी की जीत हुई है। इसके अलावा आलोक कुमार मेहता की जीत उजियारपुर सीट से हुई है। साथ ही साथ आपको दूसरी तरफ भी दिखा रहे हैं जहां मैथिली ठाकुर अलीनगर से लगातार आगे चल रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि नितिन नवीन बीजेपी बांकीपुर से आगे चल रहे हैं। बांकीपुर में बीजेपी आगे चल रही है। इसके अलावा जंजारपुर नीतीश मिश्रा ने यहां पर जीत हासिल कर ली है। नीतीश मिश्रा इस सीट से जीत हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रेम कुमार बीजेपी गया से आगे चल रही हैं, जीत हासिल कर ली है। प्रेम कुमार ने गया जी सीट से जीत हासिल कर ली है। यानी कि सामने आ गया है। लगातार जीत का जो जश्न है वो बिहार से लेकर दिल्ली तक मनाया। ये जेडीयू कार्यालय की तस्वीर है। पटाखे बाहर छूट रहे हैं और होली कहें, दिवाली कहें, सभी जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। और देखिए, ये देखिए तस्वीर देखिए, 2025 के भी नायक होंगे नीतीश, ये है। और स्थिति ये है, कहा जा रहा था कि MY जितना लोग जो है M लोग है वो विपक्ष को वोट देता है, कांग्रेस और आरजेडी को वोट देता है। आप तो नीतीश जी के
लेकर हैं। नीतीश कुमार जी के विकास ने सबका धनाशाही कर दिया, यूं कह दिया जाए नीतीश कुमार सबके हैं, जो आपने सुन रखा होगा। उससे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सीएम नीतीश को सीएम की कुर्सी से हिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी धर्म के धर्म गुरु हैं, सबकी दुआ नीतीश कुमार के साथ तो है ही जिंदा, और जो दुनिया से चले गए उनके भी धर्म स्तर पे पहुंचते हैं हम तो आवाज आती है। नीतीश जी के साथ है कि नरेंद्र मोदी के साथ भी है? नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। नहीं, मैं अभी तो मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पे एनडीए इनको बनाया है, और एनडीए इन्हीं के नेतृत्व में लड़ रही है, इसलिए इनकी बात यूं कह सकते हैं। जब आपने चेहरा तो मेरा पीएम भी लाजवाब, हमारा सीएम भी लाजवाब। तो देखिए पीएम भी लाजवाब और सीएम भी लाजवाब। तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए जेडीयू कार्यालय के बाहर की। देखिए पटाखे छूट रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं और गुलाल लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीर जेडीयू कार्यालय की ऑफिस की है। और देखिए ये आपकी पार्टी में गठबंधन में पहले सीटें तय नहीं हुई, उसके बाद पार्टी के उम्मीदवार तय नहीं। आह्वान किया है कि ये मेले और हमारी विरासत और लोक संस्कृतियाँ हमारी बहुत बड़ी पहचान है, और प्रत्येक ज़िले में एक मेला ऐसा हो जो उस ज़िले की पहचान भी बने, राज्य की पहचान भी उससे जुड़ी हो। उन मेलों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। हम ऐसे मेलों को प्रोत्साहित करेंगे, और इस प्रकार के मेलों से हमारे स्थानीय जो उद्यम करने वाले उद्यमी हैं, स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, हस्तशिल्प वाले लोग हैं, कारीगर हैं, उन सभी को, स्थानीय व्यापारियों को बड़ा एक अपने व्यापार का भी अच्छा अवसर मिलता है, कलाकारों को भी अच्छा मंच प्रदान करता है। तो ये मेले चुनाव का परिणाम है, उससे कितने उत्साहित है, खासतौर से वहाँ पर आपकी टीम 27 को लेकर? देखिए पूरे देश के अंदर, मैं तो पहले से ही कह रहा था, जहाँ भी अब देश की जनता काम देखने लगी है। जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहा है, काम के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सब जगह डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं, और बिहार के चुनाव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर बिहार की जनता का धन्यवाद किया है और कहा कि जिस तरह से एनडीए शासन में बिहार में काम हुआ है, उसका नतीजा है कि एनडीए फिर से बिहार में सरकार बनाने जा रही है, और जीत का जश्न भी लगातार बिहार में इस वक्त देखने को मिल रहा है। बिहार से लेकर दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ जो बीजेपी के दफ्तर है, वो चाहे दिल्ली हो, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों पर इस वक्त जश्न और आतिशबाजी होती हुई नजर भी आ रही है। और तस्वीरें देखिए जहां हाथों में भगवा और साथ ही साथ बीजेपी के झंडे, इसके अलावा आतिशबाजी लगातार यहां पर हो रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रुझानों में लगातार एनडीए बढ़त यहां पर बनाती हुई नजर भी आ रही है। फिलहाल अन्य 7 से लेकर अब 6 पर आ गया है, एनडीए 200 पर है। इसके अलावा आपको बता दें कि इंडिया फिलहाल अब 35 पर आता हुआ नजर भी आ रहा है। और जीत की तस्वीरें देखिए बिहार की, साथ ही साथ दिल्ली में भी यही तस्वीरें देखने को मिल रही है। मिठाइयाँ बांटी जा रही है, आतिशबाजी की जा रही है। इसके अलावा एनडीए की जो जीत है उसको देखते हुए भी कई फैक्टर्स जो है वो अब सामने निकल कर आ रहे हैं कि आखिर एनडीए की जीत के पीछे के फैक्टर्स क्या है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई रैलियां, कई जनसभाएं बिहार में की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार बिहार विधानसभा चुनाव में नजर आए। उनकी ओर से भी विपक्ष पर लगातार वार किए गए, पलटवार किया, जंगल राज का मुद्दा उठाया गया, माफिया का मुद्दा उठाया गया, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण का नारा दिया गया। इसके अलावा जंगल राज का जो मुद्दा है वो बार बार बिहार में एनडीए की ओर से दोहराया गया। और तमाम कई ऐसे फैक्टर्स जो इस जीत के लिए माने जा रहे हैं। तो अनंत सिंह जो कि बाहुबली, उन्होंने भी जीत हासिल कर ली है। लैसी सिंह जेडीयू दमदाहा से इन्होंने भी जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा आपको बताते चले कि माधव आनंद, आरएलएम मधुबनी, ये फिलहाल अभी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। इन्होंने भी लगातार यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है।